जय हिंद। आज हम लोग क्लास 6 पॉलिटी पहला अध्याय विविधता को देखेंगे कि इसका अर्थ क्या है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो एग्जाम के लिए बीपीएससी के लिए मेंस जब लिखिएगा तो इसको आखिर इसको समझा जा सकता है कि विविधता में भारत में इसका योगदान क्या है, नकारात्मक क्या पहलू हो सकता है, इसकी आगे की राह क्या हो सकती है। तो विविधता के आज बारे में इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो आज हमारे पास में पॉलिटी क्लास 6, आज हमारे पास में थ्योरी को कितना डिफाइंड में इसको पढ़ना है कि विविधता के रूप में आपको पहले हम देखना है कि विविधता क्या है, विविधता हमारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा और भारत में विविधता कैसा है और विविधता को हम कैसे समझ सकते हैं, भौगोलिक स्थिति और इतिहास के रूप में है। और फिर देखते हैं कि विविधता का एकता हम कैसे ला सकते हैं। तो देखिए हमारे पास में आज सीखना है कि विविधता क्या है, यानी हमारे विविधता का अर्थ क्या होता है। देखिए विविधता का अर्थ क्या होता है, आपसे क्वेश्चन इसकी क्या अर्थ होती है। तो देखिए विविधता का मतलब क्या होगा कि आप अपने गांव में एनसीईआरटी यानी एनसीईआरटी में दी गई है 3 चित्र दिया गया, 3 यानी 3 चित्र में दी गई है जिसमें अलग अलग लोग अलग अलग कपड़ा अलग अलग पहनावा करते हैं। तो वो हमारे पास में विविधता है, यानी आपका भी कपड़ा पहनने का तरीका अलग अलग हो सकता है, तो वो विविधता है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका हो कि विविधता क्या है, यानी अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग समुदाय के लोग, अलग अलग खान पान, ये क्या है हमारा भारत का विविधता से नाम से जाना जाता है और ये इंपॉर्टेंट होती है। यानी हर एक धर्म के अलग अलग विविधता के रूप में अलग अलग उसकी सामाजिक संस्कृति के रूप में भी हम देख सकते हैं। तो विविधता का एक सटीक परिभाषा आपको क्या होगा कि विविधता उसे कहते हैं जिसमें अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग त्योहार, संस्कृति के रूप में अलग अलग पाया जाता है, तो उसे विविधता कहते हैं। और भारत में विविधता वाला देश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसके बारे में भी हम सोचेंगे। फिर आपके पास में क्या पॉइंट आपको है कि आखिर इसके पीछे क्या रीजन है। देखिए तो विविधता के रूप में भी हम देख सकते हैं कि किस प्रकार की विविधता, अलग अलग जाति, अलग अलग मजहब के लोग को हम कोची करते हैं, सभी को सम्मानित करते हैं, सभी को एकता के रूप में रखते हैं। तो ये क्या है विविधता। विविधता में हमारे पास में इंपॉर्टेंट होती है। अब नेक्स्ट आपके पास में एक पैराग्राफ है कि भारत में विविधता किस प्रकार की देखा जा सकता है, यानी भारत में किस प्रकार की विविधता को देखा जा सकता है और भारत के रूप में अलग अलग भाषा, अलग अलग खान पान के रूप में भी हम देख सकते हैं। तो वह क्या है विविधता, यानी आपका एक एनसीईआरटी में यहाँ पर में थ्योरी में दी गई है कि विविधता का अर्थ क्या होता है कि आपके पास में क्या है कि विविधता, भारत की विविधता, अलग अलग विभिन्न भाषा बोले जाते हैं और खान पान सभी के अलग अलग है, तो भिन्न है। इसीलिए हम इसको गहराई के रूप में, वास्तविक रूप में इसको हम चीजों को पड़ताल करेंगे, तरीका को समझेंगे कि भारत में किस प्रकार के विविधता के रूप में देखा जाता है और किस प्रकार के हम इसको आगे थ्योरी के रूप में देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको समझ पाए कि भारत में अलग अलग प्रकार के अलग अलग खाना, अलग अलग त्योहार, अलग अलग जाति धर्म के लोग होते हैं, तो वह क्या है विविधता है। तो अलग अलग चीजों को आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में कि विविधता को समझ कैसे कर सकते हैं, आपके पास में है। तो विविधता को समझ कैसे आप कर सकते हैं। देखिए तो बहुत साल पहले मान के चलो एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्यों लोग घूमे जाते थे, क्योंकि वहां की कल्चर को भी तो समझे जाते थे। जैसे वहां पर में कल्चर कुछ अच्छा होगा तो आपको कुछ हो जाएगा, वहां की आपकी अच्छा हो जाएगा तो वहां पर में कल्चर को अपनाइएगा कि नहीं। फॉर एग्जांपल अभी बिहार के लोग केरल चल जाएंगे तो केरल एक शिक्षित वाला राज्य है, वहां पर में जाएगा तो वहां पर में शिक्षा लेवल अच्छा हो जाएगा, वहां पर इंग्लिश बोलना सीख जाएगा, वहां कल्चर चेंज हुआ कि नहीं। यानी कहने का मतलब है कि भारत हम विविधता कैसे समझें, यानी अलग अलग स्थान पर अलग अलग घूमने जाएंगे तो हमारे कल्चर के रूप में, परिवर्तन के रूप में भी देखा जा सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है कि विविधता आखिर इसका क्या है। तो लोगों ने अक्सर देखिए पढ़ के हम सुना देते हैं, उसके बाद में
करीब 200 साल पहले रोज मतलब रेल लाइन के द्वारा रूप में जीवन में तो नहीं था, फिर भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्यों जाएंगे? क्योंकि वहां पर में ऊंचे ऊंचे बैठेंगे और अलग अलग यात्रा किए होंगे। जैसे खाना की तलाश में लोग किए होंगे। अब देखे होंगे सिंधु सभ्यता में क्यों गया होगा, इसके पीछे क्या रीजन था? तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान काम तलाश में गए होंगे और अलग अलग संस्कृति का आदान प्रदान भी होता होगा, यानी मिश्री होता है। यानी आप किसी देश में घूमने गए हैं तो उसकी संस्कृति आदान प्रदान होगा, या क्या होगा इंपॉर्टेंट, भारत की विविधता। भारत की विविधता क्या होगा? अगर संस्कृति चेंज कैसे होगा? अगर हम दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, वहां से सीख रहे हैं, तो ऑटोमेटिक कल्चर वहां से मिल सकती है। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा कि विविधता का अर्थ क्या है, यानी संस्कृति के में चेंजिंग आना। यानी आपकी पढ़ाई में आप अच्छे लोगों के साथ रहिएगा तो पढ़ाई में अच्छा बन जाइए, वही बुरे इंसान के साथ आप रहिएगा तो वही गाली गलौज सीखिएगा। तो आपको ये विविधता को समझ में आ चुका होगा कि भारत में विविधता को समझ हम कैसे कर सकते हैं, इसकी आगे क्या राह हो सकती है, तो आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। और इसके अलग अलग चीज में, जैसे हम एक भूगोलिक देखें, हमारे विविधता की समझ 2 पैराग्राफ, एक भूगोलिक पर भी हमारा समाज विविधता का असर पड़ेगा, एक इतिहास पर। तो भूगोल के रूप में हमारे पास में देख सकते हैं कि भूगोल के किस आधार पर हमारे पास में होगा, ज्योग्राफी, यानी जहां की इतिहास के रूप में। तो हम इतिहास और भूगोलिक रूप में देख सकते हैं, एक केरल के बाद में और एक जम्मू कश्मीर। तो देखिए केरल में क्या था, दोनों की भाषा ये एनसीईआरटी में सिखाने की गई है, एक केरल और एक जम्मू कश्मीर, जिसे छोटा तिब्बत से नाम से जाना जाता है, जो आपके पास में यहाँ पर में पढ़ने के लिए है। तो देखिए एक जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर कहाँ पर में है, ये आपके पास में इंपॉर्टेंट, आखिर वहां के मुख्य रूप से कहाँ है, यहाँ से एक बार बीपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा है। जम्मू कश्मीर पूर्वी पहाड़ी में, तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर कहाँ पर में, पूर्वी पहाड़ी को रेगिस्तान में है, वहां पर में बहुत क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं थी। यानी जम्मू कश्मीर का एक ऐसा सेक्टर है जहां पर में बारिश बिल्कुल नहीं होती है और इसके हर काफी लंबे समय तक बर्फ से ढका हुआ है। यानी जम्मू कश्मीर एक कह सकते हैं कि बारिश नहीं होता, बर्फीला है और ये हमेशा रहती है। और इसके जगह पर लोगों ने क्षेत्र में पेड़ उगाना के रूप में, पानी गर्मी के रूप में पिघला के, यानी जो मान के चलिए किसी को पानी है तो हम लोग कैसे बोतल में भी लेके, लेकिन वहां पर भी पानी को उसको गर्म करके लोग पीते हैं, जब पिघला के पीते हैं। और ये जम्मू कश्मीर के है और ये काफी बर्फ पड़ रहे हैं। यहाँ पर में खास किस्म से बकरी पाला जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि जम्मू कश्मीर का मुख्य रूप का वहां पर में इनकम का स्रोत क्या है, तो मुख्य रूप से इसका तरीका पश्मीना, जो खास तरह से ऊन से कीमतें होता है, जिसे पश्मीना शाल कहते हैं, जो लद्दाख में पाया जाता है। यह सावधानी पूर्वक हमारे पास में जम्मू कश्मीर में पश्मीना शाल बुनी जाती है। जैसे वहां का मुख्य रूप से खाना क्या है, दूध जैसे मक्खन, छेना, माछ, मछली यहाँ के खाना के रूप में है। और वहां के लिए और क्या प्रसिद्ध है, लद्दाख एक अच्छा रास्ता माना जाता था। यहां से मध्य एशिया से हमारे पास में तिब्बत, यानी छोटा तिब्बत से नाम से भी जाना जाता है, जो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। लद्दाख के रास्ते बौद्ध धर्म और तिब्बत पहुंचे थे और छोटा तिब्बत से 400 साल पहले लोग इस्लाम धर्म से परिचित थे। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि वहां से 400 साल पहले परिचित था, इस्लाम धर्म का था, परिचित था। और यहाँ पर खास तरह से मुसलमान रहते थे। और लद्दाख में ग्रंथ के रूप में केसर लद्दाख में परिचित, यानी केसर के रूप में जो है। तो आई होप आपको इतना पढ़ाएं तो आपको पास में क्या, जम्मू कश्मीर एक छोटा तिब्बत से नाम से जाना जाता है। और जम्मू कश्मीर में जो बर्फीली इलाका है, जिसमें सालों भर वहाँ बर्फ से ढका रहता है और वहां पर में बारिश बिल्कुल नहीं होती है, वहां पर में पानी को उसी से द्वारा पिया जाता है।
जो वहां पर में गर्म करके यानी पिघला के पिया जाता है। और जम्मू कश्मीर का मुख्य रूप से क्या वहां का स्रोत है इनकम का, पश्मीना शाल का इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी में पूछ दिया कि पश्मीना शाल कहाँ के लिए प्रसिद्ध है, जम्मू कश्मीर, और ये खास तरह से बकरी से, भेड़ से पाला जाता है। और हमारे पास में अब केरल के हम जानते हैं, केरल के अब दो राज्य की अब घटना जानते हैं। एक केरल, केरल का मतलब क्या होगा कि केरल आखिर क्यों महत्वपूर्ण बना। देखिए केरल हमारे पास में भारत के दक्षिण में होगा, तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि भारत के केरल कहां पर में, उत्तर में कि दक्षिण में, तो आप कहिएगा क्या, दक्षिण में। और यहाँ के लिए क्या प्रसिद्ध है, यानी यहाँ के लिए ये समुद्र से घिरा हुआ है। जैसे यहाँ पहाड़ियों पर भी मसाला, काली मिर्च, लवंग, इलायची के रूप में, मसाला के रूप में व्यापारी बहुत आकर्षण होता है। यानी मुख्य रूप से यहाँ पर मसाला का दक्षिण भारत में केंद्र है। और ये सबसे अरबी, जैसे केरल रूप में भी अलग अलग ईसाई थॉमस 2000 सब पहले लोगों ने आए। और यहाँ सबसे पहले वास्को डी गामा आया था। वास्को डी गामा भारत की रास्ता की खोज किया था, ना कि भारत की खोज किया था। लोगों ने कह देता है कि भारत की खोज किया था। भारत की रास्ता के समुद्री रास्ता से सबसे पहले वास्को डी गामा कहां पर में आया था, भारत में। कौन सा राज्य में आया था, केरल में आया था। और यहाँ का मुख्य रूप से ये कोची है, यहाँ पर में मुख्य रूप से केरल का रूप में इसको भोजन का मछली और चावल, और यहाँ पर में कृषि उत्पादन होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक ले समझ में आ चुका हो। एक लास्ट पॉइंट कि भारत विविधता में एकता हम कैसे लाएंगे। जब हमारा भारत गुलाम था, या तो भारत के लोगों ने, यानी क्या था कि भारत में खिलाफ झंडा का आविष्कार किया, यानी सारे लोग उसमें कोची किए, योगदान दिए। यानी सारे धर्म के लोग भारत को आजादी करवाने में इनका योगदान था। और जलियांवाला बाग आप जान रहे होंगे, जिस तरह से कई नहस्ते लोगों की जनरल ने उसको पर गोली चलवा दी थी, जिसके वजह से लोगों की मृत्यु हो गया था। तो उसी दौरान में अलग अलग भाषा, और इसीलिए झंडा यहाँ पर लाया गया। और झंडा के रूप में ये बताया कि भारत की झंडा ये कोई धर्म जाति के लिए नहीं, बल्कि आजादी करवाने के लिए ये झंडा के रूप में, प्रतीक के रूप में जाना जाता है। और इस चीज को जान चुके हैं। तो आई होप आपको फर्स्ट अध्याय विविधता की समझ हम पूरी समझाने की प्रयास किए हैं। आपको जहां पर भी समझ में नहीं आया होगा या पढ़ने में, इसको नोट्स इसी तरह से बनेगा। तो आई होप आपको समझ में आ चुका। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।